बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो जिसको कहते हैं ना कि अनथिंकेबल हैपन्स टू अनसिंकेबल। ये टाइटैनिक के बारे में कहा जाता था कि जी टाइटैनिक जो है वो अनसिंकेबल है, लेकिन अनथिंकेबल हो गया और वो डूब गया। लगता ऐसे है कि अमेरिका का जो शिप है ना, जो अमेरिका की हेजेमनी का शिप है, वो भी अब सिंक होने वाला है, क्योंकि उसके कॉफिन में आखिरी कील मेरा ख्याल है कि चाइना नहीं, सऊदी अरेबिया ठोकेगा। अब बेसिकली हुआ कुछ ऐसे है, और आपको काफी देर से पता है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के जो आपस में ताल्लुकात से वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे। जब ये जो बाइडन आया, इस जो बाइडन ने आने से पहले मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर बहुत सी बातें करना शुरू कर दी। इसने कहा कि जी मैं मोहम्मद बिन सलमान को जो है वो दुनिया से अलग थलग कर दूंगा। बाद में फिर जाके उससे मुलाकात भी की। उस वक्त एक बहुत बड़ा जो है वो इशू खड़ा हुआ था कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडन के साथ मुसाफा नहीं किया था, ये नहीं कि उसके साथ हाथ नहीं मिलाया था। उस वक्त से ही पता चलना शुरू हो गया था कि सऊदी अरेबिया जो है वो अब अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकलना चाहता है और सऊदी अरेबिया अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना चाहता है। इतना आसान नहीं है। अमेरिका डेफिनेटली कोई ना कोई खराबी जरूर पैदा करेगा, सऊदी अरेबिया के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर बनाएगा। लेकिन अब इस वक्त ऐसे लग रहा है कि सऊदीज जो है वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस से वाकई निकलने जा रहे हैं। और मैं आपको पहले भी वीडियोस बना के दे चुका हूँ कि सऊदी अरेबिया मिलिटरीली बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। सऊदी अरेबिया के जो इस वक्त फाइटर जेट्स हैं, जिनके अंदर यूरोफाइटर्स भी हैं, टॉर्नेडोज भी हैं, जिनके अंदर F-15s भी हैं, उनके ऊपर लगने वाले मिसाइल्स वो ज्यादातर अमेरिका से आते हैं। पैट्रियट मिसाइल जो है वो सऊदी अरेबिया अमेरिका से परचेज करता है। सऊदी अरेबिया एक अच्छा खासा बड़ा मुल्क है, उसको अपने एरिया को कवर रखने के लिए पैट्रियट मिसाइल्स का उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा वेपन्स इंपोर्टर जो है वो सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरेबिया अपना जो ज्यादातर असला है वो अमेरिका से परचेज करता है, यूरोप से भी परचेज करता है, लेकिन बहुत ज्यादा असला जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है वो अमेरिका से परचेज करता है। अब कुछ ऐसे लग रहा है कि सऊदी अरेबिया ने यूरोप और अमेरिका के बाद चाइना की तरफ रुख कर लिया है, और वो कुछ बड़े जबरदस्त किस्म के वेपन्स जो है वो अब चाइना से परचेज करने जा रहा है। देखिए, आपको इससे पहले मैं एक और बात बता चुका हूँ कि ये जो फाइटर जेट्स की सेल होती है ना, ये सीधी सीधी फाइटर जेट्स की सेल नहीं होती। इसके पीछे एक पूरी डिप्लोमेसी चल रही होती है। ये ऐसे नहीं होता कि आप सुबह उठें और एक मुल्क ने आपसे एक फाइटर जेट जो है वो परचेज करने का डिमांड किया है और आप उसको जो है वो कुछ सोचे समझे बगैर फाइटर जेट दे दें। ये एक किस्म का एक पूरा रिलेशनशिप जो है वो आप उस मुल्क के साथ कायम करते हैं, फिर उसको आप बहुत सोच समझ के फाइटर जेट सेल करते हैं। और जो मुल्क फाइटर जेट परचेज करता है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी उसकी वर्किंग होती है, और उस वर्किंग के बाद वो ये फैसला करता है कि मैं अब इस मुल्क से ये फाइटर जेट परचेज करूंगा। अब खबर इस वक्त ये आई है, और ये अमेरिकन इंटेलिजेंस सर्विसेज की तरफ से खबर आई है कि सऊदी अरेबिया और चाइना J-10C फाइटर जेट की डील के अंदर जो है वो इस वक्त नेगोशिएशन कर रहे हैं। और ये डील सिर्फ J-10C फाइटर जेट्स के हवाले से नहीं है। सऊदी अरेबिया चाइना से कुछ ड्रोन्स भी परचेज करना चाहता है, जिनके अंदर स्काई सेकर FX-80 ट्रक लॉन्च अनमैन्ड ड्रोन्स हैं, CR-500 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL वाले ड्रोन्स हैं। ये आपको पता है कि ये ज्यादातर नेवीज इस्तेमाल करती हैं, खास तौर पे अपने डिस्ट्रॉयर्स और अपने फ्रिगेट्स के ऊपर से। इस तरह के ड्रोन जो है ये हेलीकॉप्टर की तरह के होते हैं। अमेरिकन नेवी भी इस्तेमाल करती है, चाइना भी ये अपने जो है वो ड्रोन्स तैयार करता है। और उसके साथ साथ इन ड्रोन्स के अलावा सऊदी अरेबिया जो है वो चाइना से क्रूज ड्रैगन 5 और क्रूज ड्रैगन 10 लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी हासिल करना चाहता है। आपको पता है, और मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं ये डम बॉम्ब्स और इवन स्मार्ट बॉम्ब्स का भी जो है वो रिप्लेस कर देंगे। उसके अलावा सऊदी अरेबिया चाइना से HQ-17 शॉर्ट रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी परचेज करना चाहता है। तो ये एक लॉन्ग लिस्ट है जो इस वक्त सऊदी अरेबिया चाइना से मांग रहा है, और ये सारी की सारा मिलिट्री इक्विपमेंट अगर चाइना सऊदी अरेबिया को सेल कर देता है तो आप ये बात समझ लें कि सऊदी अरेबिया बहुत हद तक अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकल के चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंदर चला जाएगा। और ये सिर्फ चीजें जो है ये मिलिटरीली नहीं इन दोनों ममालिक के दरमियान में चल रही। सऊदी अरेबिया चाइनीज हुआवे कंपनी का 5G इंफ्रास्ट्रक्चर अपने टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में इंस्टॉल कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के अंदर 3 इस वक्त ऑपरेटर्स काम करते हैं, एक मोबाइली है, एक जैन है और एक STC है। STC उनका जो है वो आप कह सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में PTCL है, इस तरह से सऊदी अरेबिया के अंदर STC है, सऊदी टेलीकॉम कॉर्पोरेशन। तो ये जो तीनों सऊदी टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर्स हैं ये हुआवे का 5G नेटवर्क जो है वो परचेज कर रहे हैं, इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो चाइना का इन्फ्लुएंस सऊदी अरेबिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया और चाइना जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर एक ड्रोन फैक्ट्री बनाने का जो है वो मुआहदा करने जा रहे हैं। इसके ऊपर भी बातचीत उनकी चल रही है। ऑयल की जो एक्सपोर्ट्स हैं जो सऊदी अरेबिया चाइना को करता है उसके बारे में बातचीत चल रही है कि चाइना जो ऑयल इंपोर्ट करेगा सऊदी अरेबिया से उसके बदले में चाइना डॉलर्स नहीं देगा, बल्कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ये युआन के अंदर होगी। युआन आपको पता है कि चाइनीज करेंसी है, और अगर ये हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि डॉलर की हेजेमनी टूट जाएगी। इतना आसान नहीं होगा ये, अमेरिका इतने आसानी से ये सारे काम नहीं करने देगा। खासतौर पर जो डॉलर की हेजेमनी है वो तो अमेरिका इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देगा। लेकिन फिर भी इन बातों का हो जाना और इनका प्रेस के अंदर आ जाना कि ये दोनों
ममालिक सऊदी अरेबिया और चाइना इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं, हो सकता है कि अमेरिकन जो है वो सऊदी अरेबिया को चाइना से मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करने की इजाजत दे दें, लेकिन जो एक चीज की इजाजत अमेरिकन कभी भी नहीं देंगे वो ये है कि सऊदी अरेबिया अपना ऑयल डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में सेल करे, क्योंकि इससे जितना बड़ा डेंट पड़ेगा ना अमेरिका को, उसका तस्वर भी नहीं आप कर सकते। डॉलर की हेजमनी टूट जाएगी, और अगर डॉलर की हेजमनी टूट गई तो आप समझे कि अमेरिका सुपर पावर की सीट से जो है वो खुद ही दस्तबरदार हो गया, फारग हो गया। तो खैर ये तो इस वक्त का टॉपिक नहीं है, लेकिन एनीवे कि दुनिया का जो सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है सऊदी अरेबिया, वो अब वेस्ट की बजाय ईस्ट की तरफ देख रहा है, और वो जो चीजें पहले अमेरिका से परचेज करता था अब वो चीजें वो चाइना से परचेज करने का सोच रहा है। देखें अगर वो चाइना से ये J-10C जहाज परचेज कर लेता है तो इसमें आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि इस J-10C जहाज के ऊपर वो AMRAAM मिसाइल नहीं लगाएगा, इस J-10C जहाज के ऊपर उसको PL-15 मिसाइल लगाना पड़ेगा। आने वाले दिनों के अंदर जो मिसाइल चाइना डेवलप करेगा वो इस J-10C जहाज के ऊपर लगेगा। J-10C जहाज के ऊपर जो एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन इस्तेमाल होंगे वो चाइना के बने हुए होंगे। तो ये एक ऐसा रास्ता खुल जाएगा चाइना और सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो कि फिर अमेरिकन बंद नहीं कर सकेंगे। मिलिट्री एक्सपोर्ट्स के अंदर आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका है, उसके बाद जो है वो रशिया का सबसे ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट सेल होता है। चाइना अभी इनके नजदीक नहीं आता, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह से चाइना अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहा है, मुझे लग रहा है कि चाइनीज जो है वो अपना मिलिट्री इक्विपमेंट भी उसी तरीके से ज्यादा सेल करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो चाइना का जो मिलिट्री इक्विपमेंट था वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था कि दुनिया जो है वो उसको परचेज करती, लेकिन जब से चाइना ने ये J-20 फाइटर जेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है आप इसके जो है वो 100 नुक्स निकाल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कैनार्ड है, इसके अंदर उस तरह से स्टेल्थ जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है आप कह लें जरूर ऐसा ही होगा, लेकिन एक और बात भी आप ज़हन में रखें कि आपको J-20 की ट्रू कैपेबिलिटीज का भी नहीं पता, क्योंकि चाइनीज जो है वो उस तरह से ओपनली बात नहीं करते जिस तरह से अमेरिकन अपने F-35 के बारे में बात करते हैं। उसके बारे में बहुत सी चीजें जो है वो प्रिंट मीडिया के अंदर आपके पास आती हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, उनके पायलट से आप बात कर सकते हैं। कितने ऐसे चाइनीज पायलट्स हैं जो कि J-20 जहाज उड़ाते हैं और उनका आप इंटरव्यू कर सकते हैं। अमेरिका का F-35 जहाज उड़ाने वाले पायलट्स का जो है वो आप आसानी से इंटरव्यू कर सकते हैं। लॉकहीड मार्टिन खुद F-35 की जो कैपेबिलिटीज हैं वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल देती है। तो इस वजह से ये मैं कह सकता हूं कि J-20 जहाज की जो कैपेबिलिटीज हैं उनके बारे में आप 100% कोई भी बात जो है वो नहीं कर सकते। उसके बाद J-10C जहाज आ जाता है। अब J-10C जहाज में आपको एक बात कह सकता हूं कि ठीक है ये 4th जनरेशन का जहाज है, सिंगल इंजन जहाज है, लेकिन आप ये देखें कि इसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने चूज किया है। इससे पहले जब पाकिस्तान एयरफोर्स को J-10A जहाज जो है वो ऑफर किया गया था, उस वक्त पाकिस्तान ने इसको रिफ्यूज कर दिया था और पाकिस्तान ने ये J-10A जहाज लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन ये J-10C जहाज ऐसी कैपेबिलिटीज के साथ आता है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के वॉर प्लान्स के अंदर जो है वो फिट आती हैं, जो उसके ऑपरेशनल प्लान्स हैं, जो उसकी वॉर टैक्टिक्स हैं, उसके अंदर वो पूरे तरीके से फिट आती हैं। और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि हमारे पास 2 ऐसे J-10C के स्क्वाड्रन होने चाहिए जो कि हमारी कैपेबिलिटीज में बहुत ज्यादा इजाफा कर देंगे। इसके अंदर J-10 के अंदर आपको पता है कि चाइना ने ये कंपोजिट मटेरियल्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। इसके एवियोनिक्स जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, जबरदस्त हैं, और इसके अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं वो इसको एक बड़ा जबरदस्त जहाज बना देते हैं। अब सऊदी अरेबिया ये J-10C जहाज क्यों परचेज करना चाहता है? बल सऊदी अरेबिया इस वजह से J-10C जहाज परचेज करना चाहता है क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो टॉर्नेडो जहाज हैं वो अब इतने ज्यादा पुराने हो चुके हुए हैं कि इन टॉर्नेडो जहाजों को उसने रिटायर तो करना है, तो किस चीज से रिप्लेस करेगा? सऊदी अरेबिया ऑलरेडी ये यूरोफाइटर टाइफून जहाज जो है वो परचेज कर चुका है। F-15 जहाज जो है उसके पुराने हो चुके हुए हैं। F-15 का भी आपको बताता हूँ कि जब सऊदी अरेबिया अपने 1980 वाले F-15 जहाज जो है वो रिप्लेस करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि चाइना अपना ये FC-35 जहाज जो है वो उसके आगे रख दे, जो इस वक्त डेवलपमेंट के अंदर है, लेकिन 3-4 सालों के अंदर ये चाइनीज नेवी के अंदर इंडक्ट हो जाएगा और हो सकता है इसके कुछ स्क्वाड्रन जो है वो चाइनीज एयरफोर्स के अंदर भी ले लिए जाएं। फिल वक्त तो चाइना जो है वो इसकी डेवलपमेंट कर रहा है, इसकी कुछ तस्वीर आई हैं इसके नए वेरिएंट की फ्लाई करते हुए। तो सऊदी अरेबिया ने जो अपने पुराने टॉर्नेडो जहाज रिप्लेस करने हैं उनके लिए सऊदी अरेबिया इस J-10C जहाज को कंसिडर कर रहा है। J-10C जहाज के बारे में हम पहले से ये जान चुके हैं, खबरें भी बहुत देर से जो है वो हमारे पास पहुंच चुकी हैं। चाइना जब इन J-10C जहाजों को अपने J-16 जहाजों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, डिसिमिलर कॉम्बैट एक्सरसाइजेज जब की जाती हैं तो उनके अंदर J-10C जहाज बहुत दफा जो है वो J-16 जहाज से भी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर चुका है। जब रशिया के Su-35 जहाजों को J-10C के खिलाफ सिमुलेटेड एंगेजमेंट्स में धकेला गया तो J-10C ने रशिया के Su-35 जहाज को भी जो है वो बहुत दफा जो है वो मात दी भी है। तो ये सारी चीजें J-10C के प्लस पॉइंट्स में जाती हैं और इन चीजों को इस वक्त बहुत सी कंट्रीज जो है वो देख रही हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे पाकिस्तान ने ये चीजें देख के तो इस जहाज को परचेज किया, वो भी अपने टॉर्नेडो को रिप्लेस करने के लिए ये J-10C जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। ना सिर्फ J-10C कंसिडर कर रहे हैं बल्कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स लेना चाहते हैं। उसके अलावा
अलावा चाइना से वो कुछ ड्रोन्स भी लेना चाहते हैं, बल्कि चाइना के साथ मिलकर वो एक ड्रोन फैक्ट्री सऊदी अरेबिया के अंदर खोलना चाहते हैं। फिर आप ज़हन में रखें कि ये सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं है, चाइना ऑलरेडी इस गल्फ की मार्केट में पेनिट्रेट कर चुका है। आपको शायद याद हो कि कुछ महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि चाइना ने यूएई को अपने L-15 फाइटर ट्रेनर जेट्स जो हैं वो सेल किए हैं। तो चाइना ऑलरेडी इस गल्फ मार्केट के अंदर घुस चुका है और उसने अपने यहाँ पे तैयारी सेल करना शुरू कर दी हैं और L-15 ट्रेनर जेट की एक डील वो साइन कर चुका है। अब लग ऐसा रहा है कि चाइना अपना जो एक प्रॉपर फाइटर जेट है वो सऊदी अरेबिया को सेल करने में कामयाब हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये चाइना की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और अमेरिका की एक बहुत बड़ी नाकामी होगी। देखें आने वाले वक्त के अंदर किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती हैं, लेकिन चीजें जिस तरफ जा रही हैं वो अमेरिका के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।